नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सर ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से पुनः हम लोग क्लास 10 से एक्सरसाइज 1.4 का संपूर्ण हल जानेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आपका पहला सवाल दिया गया है और आप जानते हैं कि ये अध्याय 1 की लास्ट एक्सरसाइज है, यानी अंतिम एक्सरसाइज है। और आप जानते हैं कि अध्याय 1 में वास्तविक संख्याओं का हमने अध्ययन किया है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर भी चर्चा की गई है। तो इस एक्सरसाइज में भी इसी प्रकार के कुछ सवाल हैं, जैसे कि यहाँ पे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, ये आपको क्लियर करना है। तो ये बताने के लिए पहले कुछ मेन पॉइंट हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी स्थिति कब आएगी जब आपका यानी आपकी जो संख्या दी गई है परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, हम कैसे जानेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या जो होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के हैं, तो वो आपकी परिमेय संख्या होती है। अन्यथा की स्थिति में वो परिमेय संख्या नहीं होती है, ऐसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट जानेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है, हम लिख सकते हैं नोट करके। ठीक है, नोट करके हेडिंग डाल लीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे यदि परिमेय, थोड़ा मैं इसे पोंछ लेता हूँ, हाथ थोड़ा ख़राब हो गया है, इंक ज़्यादा इसमें पड़ गई है, शायद ओवरफ्लो कर रहा है। चलिए देखते हैं। ओके, यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू लगा सकते हो 5 की घात n के रूप के हैं, तो संख्या परिमेय संख्या होगी, परिमेय होगी। और उसका प्रसार शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा। पहली कंडीशन एक ये हो गई। ठीक, यानी अगर जो भी परिमेय संख्या दी गई है उसके हर, ठीक है, डिनोमिनेटर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे जो 2 की घात m या फिर 5 की पावर m के रूप के हैं, तो ऐसी परिमेय संख्या का जो प्रसार होगा वो शांत आवर्ती होगा। ठीक है, अगली कंडीशन है यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m के रूप के हैं, तब भी संख्या का, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर m के या 5 की पावर n, कुछ भी पावर कोई भी हो, के रूप के हैं, तो संख्या का प्रसार शांत होगा, प्रसार शांत होगा। अब देखिए मेन पॉइंट है, यानी मैंने आपको लिखाया यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड
2 की घात कुछ हैं गुणे 5 की घात कुछ हैं, तो ऐसी परिमेय संख्या आपकी जो उसका दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। सीधी सी बात, और कुछ नहीं याद करना है। अगर जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया गया है, ये सभी के दिए गए, अगर इसके हर के हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसके गुणनखंड जो है 2 की घात कुछ या फिर 5 की घात कुछ भी, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं, तो वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, आपका शांतावर्ती होगा। या फिर किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर के अभाज्य गुणनखंड करने पर वो केवल 2 की घात m के रूप में, यानी 2 की घात कुछ भी है, तब भी वो शांत होगी। या फिर उसके हर के अभाज्य गुणन करने पर वो केवल 5 की घात में है, तब भी वो शांत प्रसार में जाएगा। लेकिन यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के अतिरिक्त रूप के हैं, तो संख्या का दशमलव नहीं, ऐसे रखिए, संख्या का प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक, ये मेन पॉइंट हैं आपके, इन्हें आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। वैसे याद करने की इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि किसी भी अगर जो आपको संख्या दी गई है वो परिमेय संख्या है, अगर उसके गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के हैं तो ठीक है, ऐसा प्रसार इनका शांत होगा। या फिर अगर मैं उसके डिनोमिनेटर के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, वो केवल 2 की घात की पावर में है या फिर 5 की घात में, तब भी उसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अगर 2 की घात m गुणे 2 की घात n के अतिरिक्त कोई रूप आ रहा है, तो ऐसी परिमेय संख्या का जो प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बता रहा हूँ, यहीं से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है, जैसे 23/2 की घात 3 गुणे 5 घात 2 है। यहाँ पर जो हर है इसका जो प्रसार है 2 की घात और 5 की पावर में है, तो ये क्या होगा, ये शांतावर्ती होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5, इसमें अतिरिक्त में क्या आ गया, 7 आ गया। भाई 2 की घात और 5 की पावर के अतिरिक्त क्या आ गया, 7 की पावर आ गया, इसलिए ये क्या होगा, ये अशांतावर्ती होगा। यहाँ पर तो फैक्टर करके ही दे दिए गए, जैसे यहाँ पर नहीं दिए गए हैं करके, तो इनके हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे हटा रहा हूँ, फिर आगे इसका जो है सलूशन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इनके सलूशन को देखते हैं। यहाँ पर 10 दिए गए हैं सवाल, एक ही पार्ट है इसमें सभी, तो इनको बारी बारी से देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अक्सर बच्चे इस एक्सरसाइज से घबराते रहते हैं, तो हम लोग आराम से इस पर काम करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, 110% आएगा समझ में। हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन समझ में आएगा श्योर। चलिए पहला यहाँ पर लेता हूँ इसका भाग, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 13/31/25। क्या दिया गया, 13/31/25। यहाँ पर मुझे इसके अंश से कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर अंश को भी क्या गुणनखंड किया जाएगा, नहीं, मुझे सिर्फ हर से मतलब है। मैंने क्या बताया कि परिमेय संख्या के जो हर होता है उसका अगर अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के पावर के रूप में है तो वो परिमेय संख्या होगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें ये यहाँ पर जानना है सवाल में कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। ठीक, ऐसा हम कैसे जानेंगे, अभी पूर्व में हम समझा चुके हैं आपको। तो इसमें हर जो है आपका 31/25 दिया गया है, इसके हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं हर के, यानी 31/25 को काट लीजिए पहले। यहाँ पर मैंने देखा 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर इससे 5 से काट लो, 5 एकन 5 बचा 1, क्या होगा 12, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 पंचे 25, फिर 5 से काट लीजिएगा, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पंचे 25, फिर 5 से काट लीजिएगा, 5 पंचे 25, फिर 5 से काट लीजिए, 5 एकन 5। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं
13/31/25 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये 5 गुणे 5 कितनी बार है? 5 बार। तो हम लोग लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। यानी मतलब 13/5 की घात 5। अब हमने क्या आपको बताया था? हमने बताया था कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं तब भी उसका प्रसार क्या होगा? शांत होगा। या फिर केवल 2 की घात m या 2 की घात कुछ भी है तब भी उसका प्रसार क्या होगा? शांत होगा। या फिर 5 की घात के रूप में है केवल, तब भी उसका प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगर 2 गुणे 5 के अतिरिक्त में है तब उसका अशांत होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर में जो 5 की घात 5 आया है तो वो क्या है? शांत आवर्ती होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः 13/31/25, या आप ऐसे लिख दीजिए 13/5 की पावर 5 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार 5 की पावर n के रूप का है, का प्रसार 5 पावर n के रूप का है। अतः इसका प्रसार शांत होगा, ठीक है। अतः इसका प्रसार क्या होगा? शांत होगा, ठीक। इतना हो गया। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। यहीं पर जगह है। सेकेंड पार्ट में बेटा है 17/8। हमने आपको क्या बताया? अंश से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब किससे? हर से मतलब है। अच्छा, यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं बेटा 17/2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर भी जो संख्या आपको दी गई है वो 2 की पावर 3 के रूप में है। किसके रूप में है? हर जो है वो 2 की पावर 3 है। तो अब थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ पर केवल 2 की घात में। अच्छा, केवल 2 की घात में तब भी क्या होगा? प्रसार उसका शांत होगा। तो हम लोग लिख देंगे अतः यह एक शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। थोड़ा फास्ट करते हैं। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं तीसरा वाला। तीसरा देख लीजिए भाई, 64/455। तो ये हो जाएगा 64/455। काट लीजिएगा, यहाँ पर 5 से कटेगा, 5 नेमा 45, 5 एकन 5, फिर 7 से काट लीजिए, 7 एकन 7, 7 3 21, 13 से काट लीजिए। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 5 गुणे 7 गुणे 13। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर इसका जो गुणनखंड है हर का, वो 2 गुणे 5 के अतिरिक्त आ रहे हैं। अच्छा, जब अतिरिक्त आ रहे हैं तो इसका प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो हम लोग लिखेंगे 64/455 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के अतिरिक्त रूप के हैं। अतः इनका प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ओके, ऐसे ही हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। यहाँ पर चौथा भी देख लीजिएगा। चौथा दिया गया है बेटा 15/1600। अच्छा, 1600 को काट लीजिएगा, यहाँ पर 2 से काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 पंचे 25, 5 एकन 5। यानी मतलब 15/1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं बेटा, ठीक है। 2 4 6, ठीक है। यानी मतलब 15/2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2। ओके,
2 4 6 2 की घात 6 1 2 5 की घात 2, समझ में आ ही गया होगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है यानी हर के, वो किसके रूप में है, 2 की घात और 5 की घात के रूप में है। अतः यह एक क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। हम लोग लिख देंगे अतः 15/2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 एक शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती है क्योंकि यह 2 की घात m और गुणे 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए। ठीक है, अब हम इसको भी लिख लेते हैं। पांचवा जो है 4 हो गए, पांचवा भी कर लीजिए, कहाँ दिक्कत है भाई। 343 तो हो जाएगा 29/343 क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। ठीक है, सही है या नहीं है। 93 63 7 चौक 28, ठीक है सही है। अब देखो यहाँ पर इसका क्या है, ये जो अभाज्य गुणनखंड है क्या 2 की घात 5 या फिर 5 की घात या फिर 2 गुणे 5 की पावर में है, नहीं है। अतः यह एक अशांत आवर्ती है। ठीक, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम इसे यहाँ से इरेज करते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। थोड़ा साइड में होता हूँ, आप वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। इसके यहाँ पर 5 तक प्रश्न हो गए, देखिएगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए देखें बेटा, अगला सवाल जो है 5 के बाद छठा है। तो छठा आपको दिया गया है 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। अच्छा, यहाँ पर जो हर का जो अभाज्य गुणनखंड दिया गया है 2 की घात गुणे 5 की घात में दिया गया है। अच्छा, ऐसी कंडीशन जब होती है यानी ऐसे रूप में होता है तो क्या होता है, शांत आवर्ती फलन होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः, या ऐसे लिख दीजिए 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 कामा 2 की घात m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। अतः यह एक शांत आवर्ती है। यह एक कैसा है, शांत आवर्ती है। ठीक, ऐसे ही हम लोग 7वें सवाल को देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 129/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5, ये सवाल है आपका। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसका जो डिनोमिनेटर है हर है वो 2 की घात और 5 की घात तो है ही है, साथ में 7 की पावर में और है, यानी मतलब ये 2 की घात m इंटू 5 की पावर n के अतिरिक्त पावर में है, इसलिए यह एक क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो हम लोग लिख देंगे चूँकि 129/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के अतिरिक्त है। अतः यह एक अशांत आवर्ती है। यह एक अशांत आवर्ती है। ठीक है, या आप ऐसे कह लीजिए कि रूप की जगह आप समझ लीजिए कि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात गुणे 5 की घात के अतिरिक्त में है। ठीक है, इसलिए यह एक जो है अशांत आवर्ती है। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, इसको भी हटाते हैं यहाँ से। चलिए, अब ये हो गया आपका 7वां, उसके बाद में 8वां देखते हैं यहाँ से। 8वां, ठीक है, 8वां 6/15। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणे 5, 3 पंचे 15 होता है। अच्छा, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 और 5 की पावर के रूप में। अतः ये भी क्या होगा, ये भी अशांत आवर्ती होगा। अतः यह एक अशांत आवर्ती है। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ तो आ ही गया होगा आपको। यह एक अशांत आवर्ती है। ठीक है, उसके बाद में 8 के बाद 9वां देख लीजिए। 9वां है 35/50। इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा 2 गुणे 5 10 पन्ना 50। ठीक, तो यहाँ पर 35/2 की गुणे 5 की घात 2, यानी इसकी घात 1 है।
तो ये कैसा है, ये शांत आवर्ती है क्योंकि ये 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में है। तो यह एक शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। उसके बाद में 10वां है 77/210। तो इसके भी आवाज गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। 210 के कर लीजिए आप, 210 2 से काट लीजिए, 2 एकन 2, 2 पंचे 10। उसके बाद में 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 7 एकन 7। इसके बाद गुणनखंड आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। क्या ये 2 की पावर गुणे 5 की पावर के रूप का है? नहीं है, ये उसके अतिरिक्त पावर का है। इसलिए यह एक अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक। यह एक अशांत आवर्ती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। मैं साइड में होता हूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। जैसा कि प्रश्न संख्या 2 आप अपने मैथ में देख लीजिएगा, उसमें कहा गया कि ऊपर दिया गया प्रश्न मतलब प्रश्न संख्या 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। और मैंने यहाँ पर लिख लिया है ऑलरेडी, क्योंकि पूर्व में क्या था, जगह नहीं रही थी बोर्ड पर, इसलिए। नहीं तो मैं पहले ही आपको दिखा के नोट कर लेता। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जो शांत आवर्ती थी, जैसे कि मैंने सवाल नंबर 1 में सभी संख्याएं हल की थी, तो जो शांत हैं उनको आप सवाल नंबर 2 में आप लिख लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, छठा है और 9वां है, ठीक। उनको मैंने लिख लिया है क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रश्न संख्या 1 में, ठीक है, प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, हमने लिख लिया। लेकिन और क्या करना है, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। हमें क्या पूछा गया बेटा, दशमलव प्रसारों को लिखना है। ये यहाँ पर मेन पॉइंट ली बात है। अच्छा, दशमलव प्रसार हम लोगों ने प्रसार किया था, तब हमने जाना था कि ये शांत है या अशांत है। जब मुझे पता हो गया कि ये शांत है, तो अब इनका दशमलव यानी इसे दशमलव के रूप में लाना है। अगर मोटे तौर पर अगर हम जाने तो इसका जैसे कि ये है, सलूशन है, पहला है 13/31/25, 13/31/25 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, यही था ना, 5 की घात 5 था, यानी ऐसे था या नहीं था, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ ज़्यादा ना करके। यानी ये फाइनली आया था आपका 5 की घात 5, 13/5 की घात 5। आराम से समझ लीजिए, कठिन नहीं है, थोड़ा समझना है। अच्छा, जब ये शांत होगा, परिमेय संख्या के रूप में होगा, तो ये श्योर है कि ये 2 गुणे 5 के रूप का होगा, 2 की पावर और 5 की पावर के रूप का होगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 5 की घात 5 दिया गया, यहाँ पर इसको यानी दशमलव प्रसार में लिखने के लिए यहाँ पर जो है 2 की भी तो जरूरत पड़ेगी हमें, 2 की पावर की। तो हमने यहाँ पर देखा, इसका पूर्ण रूप करने के लिए, या आप कह लीजिए 2 गुणे 5 का रूप लाने के लिए, यानी 2 गुणे 5 रूप लाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे 2 के कितनी 2 के भाग जरूरत है, 5, 2 की घात 5 की आवश्यकता है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, चाहे तो सीधे गुणा कर दीजिए। 2 की घात 5 से अंश बाहर में गुणा करने पर कैसे जाना, मैंने अभी आपको बताया कि 2 की घात 5 से ही क्यों गुणा करेंगे, इसमें अन्य संख्या से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, इसके आवाज शांत है ना, ये क्या है, शांत नंबर से लिखी है। यहाँ पर जब शांत लिखी है तो ये 2 की पावर और गुणे 5 की पावर के रूप में होंगी। तो यहाँ पर 5 की पावर तो लिख दी गई है, हमें किसकी कमी है यहाँ पे, 2 की पावर की, तो हमने 2 की पावर भी 5 ले ली। अब ये क्या होगा, अब ये होगा 13/5 की घात 5 गुणे 2 की घात 5 और गुणे 2 की घात 5। ऊपर नीचे हमने क्या किया, 2 की घात 5 से गुणा कर दिया। अच्छा, 2 की घात 5 का मतलब हो गया है 13 गुणे
2 की घात 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, क्या हो जाएगा 32। इसको कैसे लिखिएगा, इसको एक नए तरीके से लिख लीजिएगा भाई। 5 कितनी बार है, 5 बार। 2 कितनी बार है, 5 बार। तो क्या दिक्कत है, इन्होंने कहा हम रहेंगे दोनों लोग साथ ही साथ, कसम खाइए। तो ये हमने एक जोड़ा ले लिया, गुणे 2 गुणे 5, एक ये जोड़ा हो गया, गुणे 2 गुणे 5, एक ये जोड़ा हो गया, 2 गुणे 5, एक 2 3 4, एक और ले लो, 2 गुणे 5। अगर यहाँ पर ये बात लिखी है तो क्या गलत लिखी है, जो ये बात लिखी वही ये बात लिखी है। यानी यहाँ पर 5 कितने, देखो 1 2 3 4 5 बार। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। बात तो वही लिखी जो यहाँ पर लिखी है। लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया है जिससे हम लोगों को भाग देने में यानी दशमलव प्रक्रिया लाने में बहुत ही आराम रहेगी। क्योंकि जब भी मुझे हर में शून्य मिल जाते हैं तो उतने अंकों के बाद ही हम अंश में क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं, आसानी रहती है। ठीक है। और दूसरी बात यह कि जब शांत है तो ये मैंने अभी आपको बताया 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5 के रूप का होगा। ऐसी स्थिति में मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ, इनका गुणा कर दीजिएगा, 13 दूनी 26, 13 तियां 39 और 2 कितने हो गए 41। ठीक है, बटे ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 गुणे 2 पंचे 10, ये 5 बार लिख लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें कितने शून्य है, 1 2 3 4 5 शून्य है, यानी दशमलव लगाने के लिए आराम बहुत है इसमें, इसलिए ये आप 416 लिख दीजिए। और 5 यहाँ पर शून्य है, इसलिए 5 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। बहुत अच्छी ट्रिक है, बिना गुणा किए हुए। तो यहाँ पर 3 अंक हैं, 2 कम पड़ रहे हैं तो 2 शून्य बढ़ा लीजिएगा। कितने अंक के बाद लगाना, 1 2 3 4 5 शून्य है, इसलिए इसमें 5 अंकों के बाद हमें क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। यहाँ पर 3 अंक मुझे प्राप्त हो गए, 2 अंक हमने बढ़ा लिया यानी शून्य बढ़ा लिए। अब यहाँ पर लगा दीजिए दशमलव, और यही इसका है दशमलव प्रसार का पूछा गया है कि लिखिए। तो ये है इसका दशमलव प्रसार, यानी 0.00416, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर जगह है थोड़ा, मैं इसको देख लेता हूँ, दूसरे वाले को और देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा समय देता हूँ आपको। 17/8 दिया गया बेटा। ठीक है, इसके भी आवाज गुणनखंड कर लीजिएगा, 17/2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है, कंडीशन ये आई कि 17/2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है। यहाँ किसकी पावर थी, 5 की घात थी, यहाँ पर 5 की घात थी, यहाँ पर 2 की कमी थी, लेकिन यहाँ पर 2 दिया गया है। कमी किसकी है, कौन नहीं है, इसका साथी 5 नहीं है। तो यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो यहाँ पर किसकी पावर हमें गुणा करना पड़ेगा, 5 की घात 3 से अंश और हमें गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग लिखते हैं 5 की घात 3 से अंश व हर में गुणा करने पर तो ये आ जाएगा 17/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, और अंश में भी 5 की घात 3 से गुणा कर दीजिएगा, तो जाएगा 17 गुणे 5 पंचे 25 पंचे 125 बटे, इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, 3 बार है तो 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5। बेस्ट ट्रिक है, समझ लीजिएगा। 2 गुणे 5 के रूप में मैंने 3 बार लिख लिया, क्या दिक्कत है, ये देखो 3 बार है, तो इसको मैं अब 17 से गुणा कर दीजिए। इसमें 17 अपना 85 के 5 और 17 दूनी 34 और 8 34 8 42 और 17 एकन 17 17 और 4 ठीक 21, यानी 2125 बटे ये हो जाएगा 2 गुणे 5 10 2 गुणे 5 गुणे 10 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये संख्या लिख लेंगे 21 25 कितने शून्य 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए 1 2 3, ये लो, ये इसका दशमलव प्रसार है बहुत अच्छा बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, तो करिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। वीडियो को बार बार प्ले करके देखिएगा। मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, फिर आपको अगले सवाल के बारे में बताता हूँ। बहुत अच्छे सवाल है, तो चलिए देखते हैं। इसको यहाँ से हटाता हूँ। चलते हैं। अब देखो ये 2 हो गए। अब इसका जो चौथा है, चौथे पार्ट को हम लोग दशमलव के रूप में लाते हैं। ये है बेटा 15/1600।
अच्छा 1600 को हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं। अभी काटा था 2 की घात 6 और 5 की घात 2 के रूप में आया था। मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, 2 ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 25 आ जाएगा, 5 पंचे 25, ये आ गया। यानी 15/1600 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6, 2 4 6 गुणे 5 की घात 2। ओके, ये मैं लिख सकता हूँ। अच्छा अब यहाँ पर देखो थोड़ा अलग आ गया है, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 2 की घात 6 है और यहाँ पर 5 की घात 2 है। आप सोच रहे होगे अभी तक तो सर आराम से मिला लेते थे, 2 की घात 3 थी तो 5 की पावर 3 से गुणा कर दिया। इस वाले में क्या था, 5 की घात 5 थी तो 2 की घात 5 से गुणा कर दिया और आराम से आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आ जाएगा। देखिए कैसे, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बेस्ट ट्रिक है। ये हो जाएगा 15 अब देखो ये 5 की घात 2 है। अब ये कह रहा भाई देखो ये लोग ज़्यादा हैं, इसने कहा मुझे कितने ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है केवल 2 की घात 2, इसको, इससे ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। हमें इनसे कितने चाहिए, 5 की घात 2 है तो मुझे इनसे 2 की घात 2 ही चाहिए, मैं ले लेता हूँ इनसे 2 की घात 2। तो ये क्या बचेगा, ये बेटा बचेगा 2 की घात 4 यहाँ बचेगा, गुणे 2 की घात 2 इनसे ले लिया, ठीक है, इनको अलग कर लीजिए। ये वाला हो गया गुणे 5 की घात 2, ठीक हो गया नहीं हो गया। देखिए इनका साथ मिलाया ना मैंने, इनका साथ ही तैयार किया पहले, क्योंकि ये तो भाई ज़्यादा है। इन्होंने कहा अच्छा 2 से इनके पास ज़्यादा नहीं है, तो हमने क्या किया 2 की घात 2 इनसे ले लिया। तो 2 की घात 2 जब इनसे ले लेते हैं, यहाँ 2 की घात 4 बचा, 2 की घात 2 यहाँ आ गया। अब इनका एक साथी तैयार हो गया। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 की घात 4 गुणे 2 पंचे 10। देखिए आधार और घातांक का नियम पढ़ाया होगा सर ने, यम इंटू, या आप ऐसे समझ लीजिए, यानी ये इनका गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, सेम है, पावर सेम है। तो आप समझ लीजिए ऐसे यम इंटू एन की पावर पी, तो ये आ जाएगा m इंटू एन की पावर p, ऐसे आप समझ लीजिएगा। ठीक, ये बड़ी बात नहीं है, क्लास 8 में ही सीखा हमने। तो यहाँ इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पंचे 10 और पावर सेम है तो पावर a2 हो जाएगी। ठीक, और आ जाइए, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए 2 की घात 4 गुणे 10 की घात 2। ओके, अब ये तो चलो ठीक है, क्योंकि ये 10 के रूप में आ गया है, आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसे हम 10 गुणे 10 लिख लेंगे। लेकिन अब इसका जोड़ी या नहीं है भाई, ये अकेले रह गया। आप 2 की घात 4 के रूप में, इसे 5 के रूप में लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 2 की घात के कितने हैं, 4, यानी 2 जो है हमें 4 चाहिए, इसके साथ ही और कितने चाहिए, 5 भी हमें 4 चाहिए, तभी तो जोड़ा बनेगा ना इनका। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5 की घात 4 से, क्योंकि 2 की घात 4 है इसलिए यहाँ 5 की घात 4 से अंश बाहर में गुणा करने पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 15/2 की घात 4 गुणे 5 की घात 4 गुणे 10 की घात 2 गुणे, ऊपर भी तो हो जाएगा ना 5 की पावर 4 से 5 की पावर 4। ठीक, तो बहुत अच्छा है। आगे अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 15 गुणे, अब देखो 5 की घात 4 है, कितना आ जाएगा, 5 25, ठीक है, और 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। मैथ लिए थोड़ा कैलकुलेशन भी जरूरी है। अब देखो यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 5 की घात 4 है, यानी सेम है, तो ये कितने 4 जोड़ा बन गए। तो 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5, देखो 4 जोड़ा बन गए, 1 2 3 4 गुणे 10, क्योंकि 10 की घात क्या लिखा है, 2 है, इसलिए कह रहा हूँ सारी बात और लंबा मामला कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसका गुणा कर लीजिएगा, 15 अपना 75 के 5, उसके बाद 15 दूनी 30 और 7 हासिल के 37 के 7, उसके बाद 15 छक्का 90 और 3 हासिल के, तो हो जाएगा 93 बटे 2 पंचे 10 2 पंचे 10 2 पंचे 10 2 पंचे 10, यानी 4 बार 10 लिख लीजिए, ठीक है। और 2 बार और ये आपके हैं गुणे 10 गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक, यानी 6 शून्य भी हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 93 75 2 4, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाइए और ऐसे लगा दीजिए। ये इसका हो गया आपका
दशमलव शांत प्रसार का रूप है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पर 4 अंक थे, 2 कम पड़ रहे थे, इसलिए यहाँ पे 2 शून्य बढ़ा लिए हमने, ठीक है। इतना नोट करिएगा, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अभी बस थोड़ी सी और चर्चा रह गई है, लास्ट बचा हुआ है सवाल। तो चलिए देखते हैं आगे। इसको साफ कर लेता हूँ, कपड़े से थोड़ा अच्छा साफ हो जाता है, बिल्कुल। डस्टर से क्या होता है, थोड़ा ब्लैकनेस आती रहती है। इसको भी हटा दें क्या, इसके होता है। तो ये दोनों सवाल हो जाएंगे हमारे एक ही बार में। चलिए देखते हैं। वैसे आज बहुत ही मज़ा आया है सवाल करने में। छठा सवाल है, इसका सलूशन जानते हैं बेटा। ये है 23/2³ गुणे 5/2। देखो कितना अच्छा है सवाल। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 23 ज़्यादा दूर लिख दिया, 23 अच्छा यहाँ पे क्या है, 5/2 है, यहाँ क्या है 2/3 है ना। तो 5 के लिए 1 कम पड़ रहा है ना, 2 हम 1 ले लेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे, इसको 1 को अलग कर 2 1 अलग कर देंगे और इससे 2 से 2 ले लेंगे। चलिए देखिए कैसे, ये हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ पे आ जाएगा 2/2 गुणे 5/2। मैंने ले लिया अलग अलग, क्या दिक्कत है, ठीक है। 2/3 है ना, 2 यहाँ पर रोक लिया, 2 की यहाँ पर क्या बची, पावर 1 बची ना। अब यहाँ 2 चला गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 पावर, 2 ले ली, यहाँ सिंगल बचा, 1 लिखा नहीं जाता है, और ये 5/2 है ही है, काम चला लिया हमने अपना, ठीक है। अच्छा ये तो कहानी बन गई, लेकिन ये कह रहा, अब ये कहने लगा अच्छा ऐसा है भैया, तुमने जो है हमसे ले लिया, अपना तो जोड़ी बना ली और हम अकेले सिंगल क्या करें। तो सिंगल कैसे जीना है भाई, बिना 5 के ये नहीं जी सकता, 5 इसके 2 के बिना नहीं जी सकता है। अब क्या करना पड़ेगा, तो हम ये करेंगे बेटा, इनको 5 देंगे, इनको क्या करेंगे 5 देंगे। अब 5 कहाँ से देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 5 से अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे 5 से अंश बा हर में गुणा करने पर तो आ जाएगा 23/2 गुणे 5, 5 से गुणा कर दिए इसमें, और ये तो है ही है आपका 2 गुणे 5/2, और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, ऊपर भी 5 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 5 से गुणा कर दिया। फाइनली इनका गुणा कर दीजिएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 11, और ये आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे, इनको 2 बार लिख लीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, ये देखो 3 जोड़ी हो गई कि नहीं हो गई। अब इनको यहाँ पर हल कर दीजिए, ये हो गया 115, अब ये हो गया 2 पंचे 10 गुणे 2 पंचे 10 गुणे 2 पंचे 10, 1 1 5, कितने अंक बाद है, 1 2 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, ये है इसका, ठीक। अब इसी प्रकार हम लोग 9वां जो शांत वाला दिया गया था 35/50, इसके अभाज्य गुणनखंड बेटा क्या हुए थे, 2/2 गुणे 5 गुणे 5, देखो 2 पंचे 10 पना 50, यानी मतलब 35/2 गुणे 5/2 है ना। अच्छा फिर से वही बात आ गई, यहाँ 5 के तो 2 है लेकिन एक ही है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा ना भाई, 2 यहाँ कम पड़ रहा है ना, 2 तो सिंगल है, तो एक ही तो जोड़ा बन पाएगा, 5 अकेला रह जाएगा, तो 5 के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, 2 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे 2 से अंश बा हर में गुणा करने पर तो आ जाएगा 35/2 गुणे 5/2 बराबर 35 गुणे 2/2 गुणे, हाँ ठीक तो है, 2 से ही गुणा होगा, ठीक, 2 गुणे 5 2 गुणे 5, इनको अलग अलग कर लिया, 2 तो एक ही थे ना, यहाँ पर 1 बढ़ा दिया, ठीक। अब ये हो जाएगा 35 दूना 70/2 पंचे 10 गुणे 2 पंचे 10, फाइनली आ जाएगा 70/1 2 2 अंक बाद 0.12, ये आ गया, ठीक। तो ये है सवाल नंबर 2 के सारे दशमलव प्रसार आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, इनको जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग मुलाकात करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
करें कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यानी ये बताना है तीनों कि ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। यदि वह परिमेय संख्या है, अगर मान लीजिए इनमें से कोई परिमेय संख्या है जो कि P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर परिमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं। चलिए ठीक, देखते हैं। पहला बहुत अच्छा यहाँ पर दिया गया है, ज़्यादा डरिए नहीं कि मार इतनी लंबी लंबी लहीम सहीम सब मामला है, नो 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 प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए कैसे, पहले इसको मैं नोट करता हूँ। यहाँ पर दिया गया 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अच्छा यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, क्या इनका पुनः रिपीटेशन हुआ? नहीं ना। या फिर डॉट डॉट है, यानी अनंत तक तो है नहीं, लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं। दूसरी बात, क्या इनके ऊपर बार का चिन्ह है? नहीं है ना। बार का मतलब रिपीटेशन, यानी उन संख्याओं का बार बार रिपीट होना, ऐसा तो है नहीं इसमें। अच्छा, जब नहीं है इसका मतलब जो भी संख्या रही है उसमें जब मैंने भाग दिया तो उसका भागफल इतना पूरा पूरा डिवाइड हुआ, विभाजित हुआ, सीधी सी बात है। जब ये पूरी पूरी विभाजित हुई तो ये क्या होगी? ये श्योर हो गया कि ये परिमेय संख्या होगी जो कि P/Q के रूप की होगी। ठीक, अब बात ये आती है कि इसके जो हर होंगे उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। अब चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, जैसे हम लोग बेसिक प्राइमरी में करते रहे हैं वैसे ही कर लेंगे। बटे करो 1। अब देखो इसके दशमलव घटाया, 1 2 9 है ना, 9 जीरो यहाँ बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया अब मामला, ये तैयार हो गया। ठीक, अच्छा ये क्या है? ये P/Q के रूप की है। देखिए कैसे है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके 9 शून्य है, इनके अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इसका जो अभाज्य खंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक शांत आवर्ती है तथा यह एक परिमेय संख्या है जिसके हर यानी Q क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बेटा? 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 9 होगा। ठीक, अब समझिए कैसे, यहाँ पर समझ लीजिए कैसे, क्योंकि हमें क्या करना होता है, 2 की पावर और 5 की पावर में लाना होता है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक, और यहाँ पर जब 2 की घात 3 है तो इस 5 की घात 9 से हम 5 की, जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 है तो इसमें से हम 5 की घात भी तो 3 ले लेंगे या नहीं लेंगे? तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? जब इससे 3 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणे 5 पंचे 125, इनका गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। बची इसकी 5 की घात 6, उनका आप गुणा कर लीजिए, फाइनल जब करेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा। ठीक है, इतना समय नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया इधर, अब आप बाकी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हैं इसके Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। हम ये कह सकते हैं कि इसके जो Q के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 9 आए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड सवाल पर। यहां पर देखिए 0.12 फिर 0, फिर 1 2 2 0 1 2 3 0 1 2 4 0 डॉट डॉट, यानी ऐसे ही ये कंडीशन चलती रहेगी। अब क्या आएगा? 1 2 5 0, फिर आएगा 1 2 6 0, यानी इनफाइनाइट है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, जब इसकी सीमा नहीं है तो ये क्या होगा? स्वाभाविक है, ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय है और यह अशांत तथा अनावर्ती संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यह एक अशांत एवं अनावर्ती संख्या है। ठीक, अतः
मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे। अब जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। देखिए कैसे, मैं एक बार यहाँ पे देखता हूँ, वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन कर रहा हूँ। 1.2010012000012 4 टाइम 0 और डॉट डॉट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को हटाऊँ तो एक आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर जो इसका क्यू है, क्यू में भी ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि आखिर ये निश्चित संख्या क्या है जिसके हम अभाज्य गुणनखंड कर सकें। अर्थात यहाँ पर जो क्यू है वो, अर्थात क्यू के अभाज्य गुणनखंड निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक, इसलिए ये अशांत नहीं है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बाकी अशांत और अनावर्तित में लिख ही चुका हूं, यहाँ पर ये भी लिख दिया, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको नोट कीजिएगा पहले, फिर मैं आगे बताता हूं, क्योंकि मिटाना पड़ेगा, जगह उधर कम है। तो चलिए देखते हैं, यही वाला सवाल हटा देते हैं तो जगह एक ही मिल जाएगी, काफ़ी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। इतने में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि दिया गया है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा रिपीटेशन लग गया है। ऊपर ये जो अंडरलाइन है, इसका मतलब है यही संख्याएं, जितनी संख्याओं के ऊपर ये अंडरलाइन है, ठीक है, वो संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। जैसे 1 2 3 से 9 तक हो गया, फिर से शुरू हो जाएंगी 1 2 3 4 9 तक, फिर से शुरू हो जाएंगे 1 2 से 9 तक। ऐसे ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। ऐसी कंडीशन में एक ऐसी संख्या है, अतः यह एक अशांत आवर्ती संख्या है। कैसी संख्या है? अशांत आवर्ती संख्या है। चूंकि अभी मैं इसको बताऊंगा, फाइनल करके भी, हल करके भी बताऊंगा, बहुत ही ट्रिक से बताऊंगा, सॉल्व करने वाले तरीके से नहीं, जैसा कि आपको क्लास सेट में बताया था सर ने, वैसे नहीं मैं बताऊंगा इसको कि माना जो है यहाँ पर मैं x मान लूंगा, फिर दोनों तरह इनका गुणा करूंगा। अच्छा, इससे गुणा करोगे तो काफ़ी हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा ना भाई। उस एक में कितने 9 जीरो आएंगे, गुणा करो फिर हल करो, वैसे नहीं, मैं एक बिंदास ट्रिक बताऊंगा आज तुम्हें। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, ये क्या है? रिपीटेशन संख्या है मैं समझा रहा हूँ, बाकी आप समझे, मैं सीधे लिख रहा हूँ। यानी ये क्या है? ये बार बार यही संख्या रिपीट होगी। जब रिपीटेशन है तो ये कैसी होगी? अतः यह एक, सीधे ऐसे लिख दे, यह एक अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये बार का जो चिन्ह है इसको मैं हटा देता हूँ, समझते रहे ना। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, चलो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, समझ लीजिए, ट्रिक बता रहा हूँ। पहले इस पूरी संख्या को लिख लीजिए, पहले इस पूरी संख्या को लिख लीजिए। मैंने लिख दिया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरी संख्या लिख दी। उसके बाद जो इधर बची हुई संख्या है जिनके ऊपर बार का चिन्ह नहीं है, वो हम घटा देंगे, वो हम घटा देंगे। उसके बाद में जितनी ये ऊपर हैं, यानी जिसके ऊपर अंडरलाइन है, उतनी बार 9 लिख लीजिए। उतनी बार क्या लिखना है आपको? 9 लिखना है। तो 9 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन लीजिए, 3 3 6 3 9। ठीक, अब इससे इसको घटा दीजिएगा। देखो 9 में से 3 गया, बचा 6, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ बचा 7 6 5 4 3 2 1, और ये आपका बचा 43 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9। अब समझिए भाई, ये संख्या बनी जाके, ये बनी जाके ना।
अब यहाँ पर मुझे पता है कि परिमेय संख्या की कंडीशन, मुझसे क्या पूछा गया कि वह एक परिमेय संख्या है। प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया है कि परिमेय संख्या कब संभव है, जब उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के होंगे, तभी वह परिमेय संख्या होगी। अन्यथा की स्थिति में वह परिमेय संख्या होगी और अशांत आवर्ती होगी, शांत नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर 9999 टाइम्स दिए गए हैं। अगर इनके अभाज्य गुणनखंड किए जाएं तो क्या वो 2 और 5 के होंगे? नहीं होंगे, अर्थात 2 गुणे 5 के अतिरिक्त के होंगे। ठीक, तो यहीं पर मैं बात लिख रहा हूं। अतः यहाँ पर लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के हर यानी क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के नहीं है, अतः यह एक अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। समझ गए कि नहीं? मैंने यहाँ पर भी लिख दिया था डायरेक्ट समझाने के लिए, लेकिन मैंने इसका विधिवत जो सलूशन दिया है वो आप ऐसे समझ सकते हो, इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ठीक, तो हो सकता है ये नीचे ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे पुनः पढ़ रहा हूँ। अतः यह एक अशांत आवर्ती है क्योंकि इसके जो हर है, उसके जो फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, वो 2 गुणे 5 के रूप के नहीं है। ऐसी स्थिति में यह परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि 2 गुणे 5 के रूप की नहीं है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड क्यू के बारे में हम यही कह सकते हैं कि यह 2 गुणे 5 के रूप के नहीं है। ठीक, तो आज ये प्रश्नावली आपकी पूरी, मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, वीडियो ज़रूर आपका लॉन्ग हो गया होगा, ठीक है, लेकिन जैसा कि आप पूरे YouTube पर आप सर्च कर लीजिएगा, मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे YouTube पर जिस प्रकार मैंने इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेन किया है, आपको समझाया है, प्रश्न बाय प्रश्न समझाया है, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्क्राइब किया है, 3 को डिस्क्राइब किया है, ऐसे हो सकता है एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक, बाकी आप जानते हो मैं कुछ नहीं हूँ, दुनिया में बहुत बड़े विद्वान पड़े हैं, लेकिन बस थोड़ा सा हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जब अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन तो बनते ही है, और अन्य आपके साथीगण हैं उनसे भी कहिएगा, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी रखते हैं। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।